सभी साधकों को और आपके अंदर बैठे उस परमात्मा को मेरा नमस्कार। आज का लेसन है वासना पर विजय कैसे पाएं। तो गौतम बुद्ध की कहानी से समझते हैं। एक दिन सुबह सुबह एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंतित था और आँखों में बेचैनी थी। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत परेशान है। मेरे मन में बार बार वासना के विचार आते हैं। मैं उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन जितना रोकता हूँ वे उतने ही बढ़ जाते हैं। कृपया मुझे मार्ग बताइए। बुद्ध ने उस युवक को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर करुणा और शांति थी। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला, भगवान, मेरा नाम आनंद है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, वासना से लड़ना वैसा ही है जैसे आग को हवा देना। जितना तुम उससे लड़ते हो वह उतनी ही भड़कती है। पहले यह समझो कि मन कैसे काम करता है। युवक ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू करी और उस कहानी के माध्यम से उस आनंद को समझाया। एक जंगल में एक बंदर रहता था। उसे मीठे फल बहुत पसंद थे। एक दिन उसे एक पेड़ पर बहुत मीठे फल दिखाई दिए। वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा। शुरू में उसे बहुत आनंद आया, लेकिन धीरे धीरे उसने इतने फल खा लिए कि उसका पेट दर्द करने लगा। फिर भी उसका मन और फल खाने की इच्छा कर रहा था। आखिरकार वह इतना बीमार हो गया कि चल भी नहीं पा रहा था। उस समय जंगल का एक बूढ़ा हाथी वहां आया। उसने बंदर से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? बंदर बोला, मैं इन फलों के कारण बीमार हो गया हूँ, लेकिन मेरा मन फिर भी इन्हें खाने को कह रहा है। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, आनंद, हमारा मन भी उस बंदर की तरह है। जब उसे कोई सुखद चीज़ मिलती है, जैसे स्वाद, सुंदरता या वासना, तो वह बार बार उसी को चाहता है, लेकिन ज़्यादा चाहत अंत में दुख देती है। बुद्ध ने उसको बताया कि इंसान का जो मन है वो बार बार अच्छी चीज़ों को ओर भागता है और उन्हीं की ओर वो आकर्षण रहता है। उसी प्रकार बुद्ध ने आगे और कहा, मन की इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं। एक लहर ख़त्म होती है तो दूसरी लहर आ जाती है। अगर तुम हर लहर से लड़ने लगोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। युवक ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, इच्छाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो। जब वासना पर विचार आए तो उसे ऐसे देखो जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। ना उसे पकड़ो, ना उससे डरकर भागो। बस देखो कि वह कैसे आते हैं और फिर कैसे चले जाते हैं। तो बुद्ध ने वही मेडिटेशन वाली बात कही थी कि आपको सिर्फ साक्षी भाव में अपने विचारों को देखना है। ये सिर्फ हमारे विचार ही हैं जो इधर उधर भागते रहते हैं, और विचार कभी शांत नहीं हो सकते। विचार हमेशा ही आगे पीछे, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में चलते रहते हैं। विचारों को सही जगह लगा दोगे आप तो वो सही जगह लगाने पर सही चीज़ के बारे में सोचने लग जाएंगे। बुद्ध ने आगे और कहा कि बुद्ध ने आगे और उसको एक बात और बताई थी। बुद्ध ने पास रखे पानी के पात्र की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, मान लो इस पानी में मिट्टी डाल दी जाए। अगर हम उसे बार बार हिलाएंगे तो पानी हमेशा गंदा रहेगा, लेकिन अगर हम उसे शांत छोड़ दें तो कुछ देर बाद सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। फिर बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब हम वासना या किसी इच्छा के पीछे भागते हैं तो मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब हम ध्यान और जागरूकता रखते हैं तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही हमारे मन का खेल है
जिस प्रकार एक पानी के अंदर मट्टी रहती है, अगर हम उसको हिलाएंगे तो मट्टी पूरे पानी को गंदा करती है, और उसको आप शांत छोड़ दो तो वो सुबह तक आपको मट्टी नीचे मिलेगी और पानी ऊपर। सेम कंडीशन हमारे विचारों की है। मेडिटेशन का मतलब क्या है? शांत रहना। बस शांत रहो, आप विचार धीरे धीरे उस मट्टी की तरह नीचे बैठ जाएंगे, और आपका जो मन है, स्वच्छ मन है, आनंद है, वो ऊपर की ओर रहेगा। विचार कभी ख़त्म नहीं हो सकते। विचार आते हैं, उनको साक्षी भाव से देखते रहो आप, क्योंकि इंसान बूढ़ा हो जाएगा लेकिन वासना उसका कभी पीछा छोड़ती ही नहीं है। एक छोटा सा दुख, कोई हमें कुछ भी कह दे, वो छोटा सा दुख हमारे जो विचार हैं उस दुख को पहाड़ की तरह बना देते हैं। चिंगारियाँ सुलगती हैं उसमें, और सुलग कर वो इतना भयंकर हो जाता है कि एक दूसरे की हम मृत्यु कर देते हैं, लाशें बिछा देते हैं, चोरी चकारी कर देते हैं, कोई भी कांड कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे रीजन्स क्या है? एक छोटा सा विचार। एक छोटा सा विचार एक जंगल बना सकता है। एक छोटा सा विचार किसी इंसान को बर्बाद कर सकता है। बस एक विचार, हम उस विचार को सही तरीके पर अगर एक अच्छे बिजनेस में लगाएं तो हम बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने बताया, गलत संगति मन को भटकाती है, जबकि अच्छे लोगों की संगति मन को स्थिर करती है। रोज कुछ समय शांत बैठकर अपने विचारों को देखो। जब मन दूसरों की मदद में लगता है तो स्वार्थी इच्छाएं कम हो जाती हैं। आनंद ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन बहुत भटकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जो विचार पहले उसे परेशान करते थे, अब वे उतने शक्तिशाली नहीं रहे। कुछ महीनों बाद वह फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसका चेहरा शांत था। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि समस्या वासना नहीं बल्कि मेरा मन था जो हर इच्छा के पीछे भागता था। आनंद, जब मन को समझ लिया जाता है तब वही मन हमारा मित्र बन जाता है। यह बुद्ध ने उसको बोला। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। जब मन शत्रु कब तक है? जब तक हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और जब हम समझ जाते हैं तो वही मन हमारा मित्र बन जाता है। और इस चीज़ को आप किसी भी चीज़ पर ले सकते हो। बिजनेस करो, आप उसको समझ गए तो वो मित्र ही है। बिजनेस आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर आप बिजनेस को नहीं समझ पा रहे हो तो वो शत्रु है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। वही हाल है इसका। आपको मेडिटेशन, मोक्ष का जो रास्ता है, मुक्ति का जो रास्ता है, बुद्ध ने उन्हीं चीज़ों को बताया कि मोक्ष और मुक्ति के रास्ते पर हमारा मन रुकावट देता है, और यही मन हमें मोक्ष की ओर लेके जाता है। क्योंकि जो इच्छाएं होती हैं वो प्राकृतिक हैं, उनके पीछे अंधे होकर भागना दुख देता है। क्योंकि इच्छाएं शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, प्रकृति की बनी हुई हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हमें सिर्फ निकलना है। संसार का कोई अंत नहीं है। शरीर एक जाएगा दूसरा आएगा, इसका भी कोई अंत नहीं है। आप कितने भी जन्म ले लो, चलता रहेगा क्रम। आपको तो सिर्फ निकलना है। संसार भागता रहेगा। धीरे धीरे आप ध्यान करिए, आपका मन शांत होता जाएगा। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। गौतम बुद्ध की एक कहानी और बताता हूँ मैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर एक महान संत थे जिनका नाम गौतम बुद्ध था। वे लोगों को दुख से मुक्त होने का मार्ग सिखाते थे। एक दिन दोपहर का समय था। बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। चारों ओर शांति थी। पक्षियों की मधुर आवाज़ें वातावरण को शांत बना रही थी। तभी एक युवक वहाँ आया। उसका चेहरा थका हुआ था और आँखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में बैठ गया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत परेशान है। मैं बार बार वासना और मोह के विचारों में फंस जाता हूँ। मैं उन्हें रोकना चाहता हूँ लेकिन वे फिर लौट आते हैं। कृपया मुझे मार्ग बताइए। बुद्ध ने उसे प्रेम और करुणा से देखा
उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला, भगवान मेरा नाम सोम है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोम तुम्हारी समस्या नई नहीं है। संसार में बहुत से लोग इसी समस्या से परेशान हैं, लेकिन इसका समाधान भी है। पहले तुम्हें मन के स्वभाव को समझना होगा। सोम बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई उसको। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। काफ़ी देर बाद उसे एक बड़ी नदी दिखाई दी। नदी का पानी साफ और ठंडा था, लेकिन वह व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर सोचने लगा, अगर मैं पानी पीने जाऊंगा तो कहीं मैं गिर ना जाऊं। वह डरता रहा और प्यासा ही बैठा रहा। बुद्ध ने सोम से पूछा, बताओ उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था? सोम ने उत्तर दिया, भगवान उसे डर छोड़कर पानी पी लेना चाहिए था। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मन की इच्छाओं को समझना चाहिए। उनसे डरकर भागने से समस्या खत्म नहीं होती है, उन्हें समझना और नियंत्रित करना सीखना पड़ता है। कोई भी डर से भागो मत, आप समझो, लड़ो। लड़ने का मतलब ये समझकर उसका समाधान निकालो। एक बुद्ध ने उसको सुंदर स्त्री का एक प्रसंग सुनाया। कुछ समय बाद सोम ने फिर पूछा, भगवान अगर कोई सुंदर स्त्री दिखाई दे, भगवान बुद्ध को उससे सोम ने एक क्वेश्चन पूछा था स्त्री के बारे में। सुंदर स्त्री दिखाई दे और मन में वासना जाग जाए तो क्या करना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, एक बार मेरे 2 शिष्य जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। वहाँ एक युवती खड़ी थी जो नदी पार नहीं कर रही थी। मेरे एक शिष्य ने उसे अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार करा दी। फिर वह उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरा शिष्य पूरे रास्ते चिंतित रहा। कई घंटे बाद उसने कहा, तुमने उस स्त्री को छुआ, क्या यह ठीक था? पहले शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो उसे नदी के किनारे ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी भी उसे अपने मन में ढो रहे हो। बुद्ध ने सोम से कहा, समस्या बाहर की चीज़ों में नहीं होती है, समस्या हमारे मन में होती है। अब तुम लगाओ, जिस व्यक्ति ने युवती को ढोकर छोड़ दिया वो तो भूल गया, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो अपने मन में इस चीज़ के बारे में सोच ही रहा था। मन का स्वभाव देखो, मन का स्वभाव किस प्रकार का है। मन एक चंचल बंदर की तरह होता है, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। वह कभी सुख चाहता है, कभी सुंदरता, कभी शक्ति। अगर हम इच्छा के पीछे भागते रहेंगे तो कभी संतोष नहीं मिलेगा हमें। तब उस सोम को समझ में आ गया कि हम मन को काबू में कैसे करें, मन को शांत कैसे करें, मन को शांत करने के लिए हमें क्या करना है। तो बुद्ध ने उसको बताया, मन को जीतने के 3 मार्ग हैं, जागरूकता, ध्यान और सेवा। जब कोई इच्छा पैदा हो तो उसे तुरंत पहचानो। अपने आप से कहो, यह केवल एक विचार है, यह स्थायी नहीं। जब हम विचारों को देखने लगते हैं तो वे धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। हर दिन कुछ समय शांत बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो। जब मन भटके तो उसे धीरे धीरे वापस सांस पर लाओ। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। जब मन केवल अपने सुख के बारे में सोचता है तब वासना और लालच बढ़ते हैं, लेकिन जब मन दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है तब वह शुद्ध होने लगता है। तो सोम ने उस बुद्ध की शिक्षा को गंभीरता से लिया। वह रोज ध्यान करता था। वासना पर जैसे ही उसका मन या कोई विचार आता था तब उसे दबाने के बजाय केवल देखता था। शुरुआत में कठिन था, लेकिन धीरे धीरे रास्ते पर आ गया। कुछ महीनों बाद उसका मन बहुत शांत हो गया। फिर उसके समझ में ये आ गया, वासना से लड़ना समाधान नहीं है, उसको समझना और मन को नियंत्रित करना ही असली मार्ग है। तो ये भगवान बुद्ध ने वासना के प्रति हमें बातें बताई थी, किस प्रकार हम वासना पर विजय पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मनुष्य के पतन का कारण उसकी अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं और ये इच्छाएं मन की होती है। जब मनुष्य किसी विषय
भोग वस्तु के बारे में सोचता है तो उसे लगाव पैदा होता है, लगाव से कामना पैदा होती है। जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। कृष्ण ने कहा, इस प्रकार एक छोटी सी इच्छा धीरे धीरे मनुष्य के दुख का कारण बन जाती है। वासना एक आग की तरह होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वासना कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती, यह आग की तरह होती है। आग की तरह होती है, जितना घी डालो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, वासना मनुष्य की बुद्धि को ढक देती है। जैसे धुआं आग को ढक देता है, वैसे ही इच्छा ज्ञान को ढक देती है। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि ये वासना इंसान का अंत कैसे करती है, पतन कैसे करती है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि उसके दो तरीके हैं, एक अभ्यास और एक वैराग्य। अभ्यास क्या है? जब मन बार बार भटकेगा लेकिन उसे बार बार सही रास्ते पर लाना ही अभ्यास है। जब कोई व्यक्ति रोज़ अभ्यास करके तीरंदाजी में निपुण हो जाता है, वैसे ही ध्यान और संयम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। और वैराग्य क्या अर्थ है? किसी वस्तु या सुख के प्रति अत्यधिक आसक्ति ना रखना। कृष्ण ने कहा था, जब मनुष्य समझ लेता है संसार के सुख अस्थायी है, तब उसका मन शांत होने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रेगिस्तान में पानी की तलाश कर रहा है। दूर से उसको पानी दिखाई देता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि ये तो सिर्फ धोखा है। दूर से पानी दिखाई दे रहा है लेकिन पास में गया, धोखा है, कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही संसार के सुख केवल एक भ्रम होते हैं। रेगिस्तान में आदमी क्या करता है? पानी की तलाश करता है। दूर से उसको दरिया बनी दिखती है लेकिन पास जाता है तो कुछ नहीं। ऐसे ही संसार भी एक भ्रम है, सुख केवल एक भ्रम है। मनुष्य की जितनी भी इंद्रियां हैं भोगों की ओर भागती रहती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छी तरह समझाया है अर्जुन को। गीता आप अगर पढ़ोगे तो अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन का भ्रम भी बहुत धीरे धीरे दूर होने लगा था उस समय, कि इच्छाएं जीवन का हिस्सा होती हैं लेकिन उनका गुलाम बनना सही नहीं है। मन को अभ्यास और वैराग्य से ही नियंत्रित किया जा सकता है। तो यही होती है, हम अपनी वासना पर विजय किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी वासना पर सिर्फ अपने मन को कंट्रोल करके, विचारों को समझकर, मेडिटेशन करके ही हम अपने वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप प्रतिदिन मेडिटेशन करिए और अपने विचारों को समझकर आप अपने वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो साधकों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और सभी साधकों को मेरी तरफ से नमस्कार।